नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर गांव तक। देश दुनिया से हर अहम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट से एनसीईआरटी ने क्लास 8 की किताब के लिए मांगी बिना शर्त माफी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसर्ट ने आज सुप्रीम कोर्ट में कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका पर लिखे गए एक विवादित अध्याय के लिए बिना शर्त और अटूट माफी मांगी है। इस किताब को पहले ही वापस ले लिया गया है। अदालत कल इस मामले पर सुनवाई करने वाली थी, जिससे पहले ही एनसर्ट ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। शिक्षा मंत्रालय ने भविष्य में ऐसी गलतियों को रोकने के लिए समीक्षा समिति गठित की है। उत्तराखंड बना देश का नंबर 1 राज्य। ECJS 2 लागू करने में मारी बाजी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB द्वारा जारी नवीनतम डैशबोर्ड के अनुसार उत्तराखंड ने इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ECJS 2 को लागू करने में देश में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य ने 93.46 का स्कोर हासिल किया है। यह प्रणाली पुलिस, जेल, अदालत और फोरेंसिक लैब के बीच डेटा के रियल टाइम आदान प्रदान को संभव बनाती है, जिससे न्याय प्रक्रिया में तेजी आती है। अर्शदीप सिंह पर ICC ने लगाया जुर्माना। आचार संहिता उल्लंघन का मामला। ICC ने भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पर न्यूजीलैंड के खिलाफ टीबीज वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान लेवल 1 के आचार संहिता उल्लंघन के लिए मैच फीस का कुछ हिस्सा जुर्माना लगाया है। डेरिल मिचेल के साथ हुए एक विवाद के बाद यह कार्रवाई की गई है। हालांकि भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों ने अर्शदीप के प्रदर्शन की सराहना की है, जिन्होंने फाइनल में महत्वपूर्ण विकेट लेकर भारत की जीत सुनिश्चित की थी। भारतीय शेयर बाजार में बड़ी बढ़त। सेंसेक्स 78 शून्य के पार। आज भारतीय शेयर बाजार दलाल स्ट्रीट में जबरदस्त रौनक देखी गई। सोमवार की भारी गिरावट के बाद आज BSE सेंसेक्स 600 अंकों से ज्यादा उछलकर 78 200 के स्तर को पार कर गया, जबकि निफ्टी 50 भी 24 250 के ऊपर कारोबार कर रहा है। वैश्विक स्तर पर ईरान इजरायल तनाव कम होने के संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी ने निवेशकों का उत्साह बढ़ाया है। बैंकिंग और IT शेयरों में आज सबसे ज्यादा खरीदारी देखी जा रही है। घरेलू संस्थागत निवेशकों DIIs द्वारा 90 करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी ने बाजार को मजबूती दी है। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। संसद के बजट सत्र के दौरान आज लोकसभा में विपक्षी दलों द्वारा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए लाए गए संकल्प रेजोल्यूशन पर तीखी बहस हुई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने विपक्ष का नेतृत्व करते हुए कहा कि स्पीकर सरकार की आवाज नहीं, बल्कि सदन की निष्पक्ष आवाज होनी चाहिए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्हें बोलने का पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है। सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे सदन की गरिमा को कम करने की कोशिश बताया। सदन में हंगामे के कारण कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। टीबीज वर्ल्ड कप 2026 की जीत के बाद BCCI ने 131 करोड़ के इनाम की घोषणा की। भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा न्यूजीलैंड को हराकर टीबीज वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के ऐतिहासिक अवसर पर BCCI ने टीम इंडिया के लिए 131 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि यह जीत भारतीय क्रिकेट के स्वर्ण युग की शुरुआत है। भारत दुनिया की पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने लगातार 2 बार टीबीज वर्ल्ड कप जीता है और अपनी धरती पर यह खिताब हासिल करने वाला पहला देश बना है। कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व की देश भर में सराहना हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कच्चे तेल की कीमतों का महंगाई पर असर सीमित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बयान दिया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए हालिया उछाल का भारत की खुदरा महंगाई इन्फ्लेशन पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार के पास कीमतों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त आर्थिक बफर और उपाय मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि ऊर्जा सुरक्षा वर्तमान में सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वित्त मंत्री ने आज सदन में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का दूसरा बैच भी पेश किया। पीयूष गोयल ने दिल्ली में आहार 2026 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत मंडपम नई दिल्ली में खाद्य और आतिथ्य क्षेत्र की प्रतिष्ठित बीदोबी प्रदर्शनी आहार 2026 के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस वर्ष इटली इस आयोजन में पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल हुआ है। 14 मार्च तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में दुनिया भर के खाद्य उत्पादक, निर्यातक और तकनीक प्रदाता हिस्सा ले रहे हैं। गोयल ने कहा कि भारतीय खाद्य उद्योग वैश्विक बाजार में अपनी धाक जमाने के लिए तैयार है।
पीएम मोदी ने दिल्ली में 33,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में दिल्ली मेट्रो के नए विस्तार, गलियारों और आवास परियोजनाओं सहित कुल 33,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। इसमें पिंक लाइन के मजलिस पार्क कॉरिडोर का उद्घाटन भी शामिल है, जिससे दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क अब पूरी तरह गोलाकार सर्कुलर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। पीएम ने कहा कि ये परियोजनाएं राजधानी के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाएंगी और लाखों लोगों के जीवन को आसान बनाएंगी। मून बेल्ट में चने की फसल उगाने में भारतीय वैज्ञानिकों ने पाई सफलता। वैज्ञानिकों ने आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने चंद्रमा की मिट्टी रेगोलिथ के समान मिट्टी में चने की फसल उगाने में सफलता प्राप्त की है। इस शोध में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने प्रमुख भूमिका निभाई है। माइलेस किस्म के चने 75% तक सिम्युलेटेड मून मिट्टी में उगाए गए। यह भविष्य के चंद्रमा मिशनों और वहां मानव बस्तियों के लिए भोजन उगाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। केंद्र ने प्राकृतिक गैस आवंटन के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण गैस की आपूर्ति में आ रही बाधाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने आज आवश्यक वस्तु अधिनियम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया है। इसके तहत अब प्राकृतिक गैस का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर उर्वरक और बिजली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को किया जाएगा। भारत के कई होटलों और उद्योगों को वर्तमान में गैस की कमी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार का उद्देश्य देश के भीतर उपलब्ध संसाधनों का सही प्रबंधन करना है। भारत ने मलावी को सूखे से राहत के लिए एक 0 मीट्रिक टन चावल भेजा। मानवीय सहायता के तहत भारत सरकार ने आज दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी देश मलावी को 0 मीट्रिक टन चावल की खेप रवाना की है। मलावी इस समय भीषण सूखे और खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह कदम भारत की वसुधैव कुटुंबकम और सागर नीति के अनुरूप है, जहां भारत अपने मित्र देशों की जरूरत के समय मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है। खेप को जल्द ही समुद्री मार्ग के जरिए वहां पहुंचाया जाएगा।